मैं एक आपको अपना वाक़या थोड़ा सुनाता हूँ। एक दफ़ा बहुत पुरानी बात है कि गाड़ी में, ये रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तो मैं कहीं अपनी तरफ साइड में कोई कहीं लेटा हुआ था, तो मैंने नीचे कुछ लड़के कॉलेजिएट वो जमा थे, वो अपने बैठे कोई बातें कर रहे थे, तो कान मेरे उधर लग गए कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो उसमें एक पादरी बैठा था, और पादरी था काले रंग का, यानी वहीं यहाँ से गया हुआ नहीं, वहीं से का अब काले रंग का पादरी बैठा था। तो वो बच्चों से सवाल कर रहा था कि बेटा, कोई ऐसा लफ्ज़ प्यार के साथ बेटा कहा कि तुम्हारे मज़हब में एक इबादत है जिसको कहते हैं दुरूद शरीफ। वो लड़के कहने लगे कि हाँ है, कि दुरूद शरीफ है, अरे तुमको आता है? तो लड़के कहने लगे हाँ। उस एक लड़के ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, इतने पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन पढ़ा। तो पादी कह लगा हाँ हाँ ये दुरूद शरीफ है ना, अब इसका माना बताओ क्या है, इसका माना बताओ। अब लड़कों ने कहा कि हम माना तो नहीं जानते, हम माना तो नहीं जानते। तो उसे कहा कि अच्छा तुम इसका माना नहीं जानते? उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, हम तो चिल्ला देने वालों में से हैं, इसका माना हम नहीं देते जानते। उस पादरी ने कहा अच्छा फिर मैं तर्जमा करता हूँ, तो तुम ये बता देना कि तुमने अपने मौलवियों से यही माना सुना है कि नहीं। तो फिर हाँ या ना तो कर दोगे ना? उनके हाँ। तो पादरी ने फिर तर्जमा किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह इस पैगंबर पर तू और रहमत बरसा, और रहमत बरसा, सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, और उनकी आल पर भी कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसा कि तूने इब्राहीम पर बरसाई, तो और रहमत कर। उसने जब तर्जुमा किया तो पूछा कि बेटा तुमने अपने मौलवियों से यही माना सुना है ना? वो कह लगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। कि और उसके बाद पादरी ज़रा खुला, वो पादरी उधर खुला, और मैं जिस सीट पर लेटा हुआ था मैं भी उठ गया फिर बैठकर कि शायद अब मौका आ गया है। वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो मैं उठकर तो अपनी जगह बैठ गया, लेकिन मैं आया नहीं इधर। तो उसने कहा भाई देखो मैं पादरी हूँ, ईसाई हूँ, तो मैं बेअदबी नहीं कर रहा, आपके पैगंबर की शान में मैं कोई बेअदबी नहीं कर रहा। तो मैं जो समझा हूँ अगर मैं बयान करूँ तो तुम गुस्सा नहीं करना, क्योंकि अगर तुम नाराज़ होगे तो मैं बात ही नहीं करता। वो लड़के थे स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि नहीं हम बुरा नहीं मनाएंगे, आप सवाल करें। तो उन्होंने सवाल किया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए उसका सवाल अर्ज़ करता हूँ। बड़ा ख़तरनाक सवाल थे। मालूम होता है कि वो पादरी बड़ा पुख्ता था फिक्र का, सोच का। उस सवाल के साथ हड्डियों का पिंजर जो है वो अंदर से हिल गया।
अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, नकल कुफर कुफर राबाशत। आमीन। मैं जो कहने लगा हूँ बात, कहने लगा कि जब तुम ये कहते हो कि ऐ अल्लाह इस पर रहमत कर, और तो इसका माना ये हुआ कि अभी तक रहमत पूरी नहीं ना हुई इस पर, अभी तक तो पूरी नहीं हुई, और उसकी आल पर वो भी पूरी नहीं हुई। तो वो दुनिया से अपनी बात मुकम्मल करके कैसे गया? तुम्हारे यहाँ कुछ मौलवी हैं जो कहते हैं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि तुम्हारा दीन कामिल का। तो जब कामिल का ये हाल है कि ये बड़ा यानी जहरीला सवाल था, तो मैं उठ खड़ा हुआ, यहाँ उठकर यहीं वहीं तो बैठ गया। तो मैंने कहा अब ये बच्चे करते क्या हैं, ये जो बैठे मेरे पास, उन्होंने ये तो कहा था कि हाँ तर्जमा हमारे मौलवी यही करते हैं। तो वो उसने जो लफ्ज़ बोला बड़ा बुरा लफ्ज़ था, तो उसका सवाल था पादरी के आखिर में कि फिर वो नाकिस ही गया ना। आप पर ये बात भी सुनी बड़ी मुश्किल आ रहा है ना। उसने कहा वो नाकिस ही गया ना। अब मैं फिर बैठा नहीं रहा, मैं भी वहीं आ गया। तो मैंने कहा, उसने पूछा भाई आप कौन हैं? तो मैंने कहा मैं भी कोई मौलवी हूँ छोटा मोटा। तो मैं आपकी बातें सुनी दिलचस्पी से, तो मैं जरा आ गया हूँ कि आपने क्या कहा, आपने क्या कहा? जो मैंने कहा था ना कि आपने क्या कहा, उसने कहा नाकिस, कि तुम्हारा पैगंबर दुनिया से जब गए तो वो कामिल गए या नाकिस गए। मुझे तो यूं समझ आती है कि वो नाकिस गए, और अब उम्मत जो है वो दूसरी पढ़ पढ़ कर अपने नबी को मुकम्मल कर रही है कि या अल्लाह ये कमी पूरी कर दे। पूरी वो गया तो नाकिस, अब ये उम्मत उसको पूरी कर रही है। तो वो नबी क्या कि जिसको उम्मत पूरी कर रही है। तो मैं तो उनके सामने जब गया तो मैं कोई बड़ा मौलवी नहीं था, छोटा मौलवी था। तो छोटे ने छोटी बात ही करनी होती है ना। तो मैंने उसको सामने फिर पंजा अपना नहीं दिखाया ना, मैंने अपना हाथ नहीं फिर दिखाए, मैं बन गया छोटा मौलवी। तो छोटे मौलवी ने कहा, तो मैंने कहा मैं छोटा मौलवी था ना, तो मैंने कहा कि ये जो कहा है ना कि अल्लाह और रहमत कर, ये किसको कहा है? मुझे समझ नहीं आई। पादरी साहब आपने जो बात की, बच्चों को कहा बेटा मेरी बात सुनो, मुझे समझ नहीं आई। ये जो कहा है ना कि अल्लाह और रहमत फरमा, ये किसको कहा है? वो कहने लगे खुदा को। तो मैंने कहा मैं मौलवी होने के लिहाज से ये कहता हूँ यही हमारा अकीदा है, हमारा यही अकीदा है कि हमारा पैगंबर अपनी सारी शान के बावजूद खुदा के बराबर नहीं।
अगर तुम्हारे अंदर दुरूद होता तो तुम भी ईसा मसीह के बारे में गलत अकीदा ना चढ़ते। हम ये एतकाद रखते हैं कि हमारा पैगंबर और सारे पैगंबर मिल जाएं, इब्राहिम की सारी औलाद आ जाए, सारे पैगंबर मिलकर भी खुदा के बराबर नहीं। और ये इस्लाम में एक ऐसी नेमत है कि हम मुसलमानों का अकीदा तौहीद कायम ही रखा दुरूद शरीफ ने है। जब कोई जलसा होता है तो मौलवी कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। तो हमारी तौहीद का अकीदा कायम किसने रखा? दुरूद शरीफ ने। अगर दुरूद शरीफ होता उनमें ईसाई ना उम्मत बिगड़ती। तो जिस दुरूद शरीफ ने हमारे अकीदे को कायम रखा है, हम कहते हैं हमारा पैगंबर खुदा के बराबर नहीं। अगर आप भी कह दें नहीं तो कोई बेदबी है, तो हमारे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये पैगंबर की अदब नहीं करते। ना, ये अदब है, ये कहना कि खुदा के बराबर नहीं। जो भी कहे कि पैगंबर खुदा के बराबर है, आप तो तस्लीम करेंगे नहीं। तो मालूम हुआ कि आपके अंदर तौहीद का चिराग जल रहा है, तौहीद का चिराग आपके दिलों में जल रहा है कि आप अपने पैगंबर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने के बावजूद भी समझते हैं कि ये खुदा के बराबर नहीं, खुदा के बराबर नहीं, खुदा के बराबर नहीं। को जिसके अंदर ये चिराग जल चुका और शोले मार रहा है, उनके चेहरों पर तौहीद का नूर नज़र आ रहा है। मैं आपके सामने नाम लेकर नहीं बता सकता कि यहाँ इस मजलिस में मुझे बहुत से चेहरे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर मुझे कुरान का नूर, वो नूर नज़र आ रहा है।